हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.3 यानी कि प्रश्नावली 1.3। इसमें पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहला सवाल को सोल्व करते हैं। तो देखिए, हल में हमने कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, तो √5 बराबर p/q हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी परिमेय संख्या कब होगा, जब p/q के रूप में होगा। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है एवं p और q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, अगर 5 के नीचे अगर 1 लिख देते हैं तो हम इसको p से गुना करेंगे तो p हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, √5 q हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बराबर √5 और q का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, p स्क्वायर हो गया बराबर 5 q का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए, यहाँ क्या है कि यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी 5 से कट रहा है। एवं p भी 5 से विभाजित है। अब देखिए, माना कि p बराबर 5m रखने पर, तो देखिए माना p बराबर, हम लोग क्या करते हैं, 5m रखने पर, तो देखिए p का स्क्वायर है ना यहाँ, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 5 रख देते हैं और m, तो यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये है 5q स्क्वायर ना हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो 5 5 25 m का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए, ये q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है,
एवं क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में P और Q का मासा यानी महत्तम समवर्तक यानी HCF बराबर 1 नहीं आ रहा, 5 ना आ रहा है। जब दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 आ रहा है, तो 1 नहीं आ रहा। अगर 1 आता तो फिर ये हमारा हो ही जाता परिमेय संख्या। तो अतः हम लोग इसको फिर लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल एक क्वेश्चन 2 नंबर का सिद्ध करने के लिए आता ही आता है। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 × 5 क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको हम लोग फिर से सिद्ध करते हैं, हल करते हैं उसी तरीका से कि देखिए क्या किए, कल्पना क्या की हम लोग कल्पना किया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना अपरिमेय, लेकिन हम लोग लिखना यहाँ परिमेय संख्या, इसका उल्टा है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए चूंकि 3 + 2√5 बराबर क्या है, P/Q है। देखिए कोई भी परिमेय संख्या होता है तो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होता है। तो देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं ना, 2√5 है बराबर P/Q। इधर जो 3 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा हमारा। अब देखिए √5 है, 2√5 है, गुना में है, तो √5 को गुना में रहने देते हैं। अब देखिए P/Q -3 और जो गुना में हो भागा में आ जाएगा 2। अब देखिए हम लोग पिछली बार भी सिद्ध किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। एवं P/Q -3 और बट्टा में 2 एक
परिमेय संख्या है। तो आपको लगता है कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ये संभव है? ये तो संभव नहीं है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। असंभव है। तो देखिए, अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3+2√5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला हम लोग सोल्व करेंगे √1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कल्पना किया कि (1/√2) एक परिमेय संख्या है। इसको सब में कल्पना करना है। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि 1/√2 अगर परिमेय है तो ये P/Q के रूप में होगा। और जब आप लोगों ने परिमेय संख्या का बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो Q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग कि अंक को जरा पलट देते हैं ताकि √2/1 हो जाए। अंक पलटने पर तो क्या होगा, √2Q/P हो जाएगा। अब यहाँ √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। एवं P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है ना। अपरिमेय
संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। तो अतः हमारी कल्पना गलत है, लिख सकते हैं ना। अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व, हो गया ना। बस यहाँ तक कल्पना किया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसको उल्टा करना है। आप परिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय कल्पना करना पड़ेगा। अब इसको हम क्या किया कि 1/√2 को P/Q के रूप में लिखते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, और अंक को बदल दिए। अब देखिए क्या होता है, √2 पता है कि एक अपरिमेय है और P/Q परिमेय है, तो अपरिमेय संख्या बराबर P परिमेय संख्या तो संभव है नहीं, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमको इसका क्वेश्चन नंबर सोल्व करना है दूसरा। तो दूसरा में हम क्या करेंगे कि ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं हम। इसको देखिए, इसी को हम सोल्व करके बता देते हैं दूसरे तरीक़ा से। देखिए यहाँ पर 1/2 है ना, तो हम क्या सिद्ध करना है, √7/7√5 अपरिमेय है। तो इसको क्या करेंगे हम ना कि मिटा देते हैं। जो 1/2 है उसके जगह पर क्या लिख देंगे, 7√5। और यहाँ पे क्या करेंगे, मिटा करके यहाँ पर भी कर देंगे 7√5। मिस्टेक हो गया, 7√5। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पर अंक को पलटने पर है ना, तो अंक को हम लोग पलटेंगे नहीं, यहाँ पर इसको काट देंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि 7√5 को क्या करेंगे ना कि यहाँ पर √5 रहने देते हैं बराबर P/7Q। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया, सिर्फ अंक को मिटा देना है। यहाँ पर फिर से लिख देंगे हम लोग, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, हो जाएगा आपका P/7Q परिमेय संख्या है। अब क्या हो गया कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, तो अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर फिर से मिटा करके आपको थोड़ा सा सिर्फ अंक चेंज करना है, और ये हो गया कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी पूरी तरीके से सोल्व हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। अब हमको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन सोल्व करना है इसका। तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन कितना है, 6 + √2 है। तो क्या करना चाहिए कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मिटा देंगे, 7√5 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6 + √2, 6 + √2।
अब यहाँ पर जो 7√5 है इसको भी हम लोग यहाँ मिटा देंगे। यहाँ पे यहाँ क्या कर देंगे 6 + √2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 6 + √2 है तो यहाँ तो 6 प्लस में है, तो यहाँ पे इसको भी मिटा करके क्या कर देंगे हम लोग कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिर्फ √2। और यहाँ जो P/Q है तो हमारा रहेगा P/Q, और यहाँ जो प्लस में 6 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। अब देखिए हम लोग को ये बात पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम क्या है P/Q -6 परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर भी मिटा करके लिख देंगे। थोड़ा सा सिर्फ आप लोग को मेहनत करना है। P/Q -6 क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, इससे हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे सिद्ध होता है कि अब हम लोग लिख देंगे कहा यहाँ पर 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग देखिए थोड़ा सा सिर्फ अंक बदलिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल इससे आता है। हो सकता है कि हम आगे के क्लास में आप लोग को परिमेय और अपरिमेय में अंतर करना सिखाएंगे। तो ठीक है, कल हम पढ़ाएंगे आपको 1.4